उत्तर प्रदेश के माफिया मुख्तार अंसारी की दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया, जिसके बाद से ही उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के तगड़े इंतजामात में बढ़ोतरी की गई है। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी का कहना है कि उनकी मौत के पीछे गहरी साजिश छिपी है। उन्होंने कहा कि अब मुझे न्यायपालिका पर ही भरोसा है। इधर मुख्तार अंसारी के निधन के मामले में बांदा डीएम ने जांच के भी आदेश दे दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक जिलाधिकारी के आदेश के बाद 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। अब मुख्तार के निधन के मामले को लेकर 3 सदस्यीय कमेटी ही जांच करेगी। इधर मुख्तार अंसारी का परिवार अब कोर्ट की तरफ बढ़ चला है, तो दूसरी तरफ राजनीति भी तेज हो चुकी है। समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के जिन परिस्थितियों में मौत हुई है वह अत्यधिक चिंताजनक है। उन्होंने न्यायालय में अर्जी देकर पहले ही जहर के द्वारा अपनी हत्या की आशंका व्यक्त की थी। रामगोपाल ने लिखा, मौजूदा व्यवस्था में न तो जेल में कोई सुरक्षित है, न पुलिस कस्टडी में और न अपने घर में। प्रशासनिक आतंक का माहौल पैदा करने, लोगों का मुंह बंद रखने को विवश किया जा रहा है। क्या मुख्तार अंसारी द्वारा न्यायालय में दी गई अर्जी के आधार पर कोई न्यायिक जांच के आदेश करेगी यूपी सरकार? इधर मुख्तार अंसारी के कई केसों में वकील दीपक शर्मा ने भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाने की कोशिश करते हुए कहा कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मीडिया और सरकार का कहना है कि उनकी मौत हृदयाघात यानी हार्ट अटैक से हुई, लेकिन जब तक हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिल जाती हम कुछ नहीं कह सकते। उन्होंने कहा, क्योंकि प्रथम दृष्टया हार्ट अटैक मौत का वास्तविक कारण नहीं लगता। 2 दिन पहले उनके वकीलों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक आवेदन दिया था कि उन्हें धीरे धीरे जहर दिया जा रहा है। हमें बस यह देखना है कि जांच ईमानदारी से होती है या फिर नहीं। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है और ये अभी आप लोगों का या सरकार का कहना है कि हार्ट अटैक से डेथ हुई है। जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आती तब तक हम कुछ ऑथेंटिकली कह नहीं सकते हैं, क्योंकि प्राइमा फेशिया ये हार्ट अटैक से डेथ लग नहीं रही है। सर, उन्होंने कुछ दिन पहले शिकायत की थी कि उन्हें खाने में जहर दिया जा रहा है। सर, ये इस बात में कितना दम है? सर देखिए, उसमें बहुत ज्यादा दम है, क्योंकि 2 दिन पहले भी कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन लग रही है, जिसके अंदर वहां पे उनके जो लोकल लॉयर हैं उन्होंने एप्लीकेशन लगा के बहुत सीरियस एलिगेशन लगाए थे प्रशासन के ऊपर कि इनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं प्रशासन की और जेल प्रशासन की दोनों तरफ से जो गवर्नमेंट है वहां पे और जो प्रशासन है जेल प्रशासन, इनकी ड्यूटी बनती थी कि उसको बड़ा डीपली जाके इन्वेस्टिगेट करते और कहीं पर भी अगर ऐसा एलिगेशन आते तो इमीडिएटली सारा सराउंडिंग स्टाफ चेंज कर देना चाहिए था उनको। सर, क्या ऐसे आरोप उन्होंने आपसे पहले भी लगाए थे कुछ समय पहले? करीब 1.5-2 साल पहले भी लगे थे। एक बारी उनकी वाइफ उनसे जेल में मुलाकात करने गई हुई थी, तो वहां पर उन्होंने कुछ कहा था, तो ऑल ऑफ सडन दोनों हस्बैंड वाइफ की तबीयत खराब हो गई थी, बहुत सीरियस। और डॉक्टर्स ने शायद कुछ उस समय कहा था कि इनको कुछ पॉइजनस सब्सटेंस का इसके अंदर है चांसेस के भी दिया गया है, एडमिनिस्टर किया गया है ये किसी तरीके से। तो जो कृष्णानंद राय विधायक हत्याकांड मामला था, उसमें क्या अदालत, दिल्ली की अदालत ने, सीबीआई अदालत ने उनको सजा सुनाई थी या बरी? नहीं, उनको बरी करा था और उनको नहीं, इनफैक्ट सबको बरी करा था उसके अंदर। ओके, हाँ। तो सर, कोर्ट का क्या कहना था? क्या उनके खिलाफ साक्ष्य नहीं थे या जांच ठीक से नहीं? क्या उसके अंदर बहुत सारी कोर्ट ने कमियां निकाली थी, अनगिनत कमियां निकाली थी। उसमें इन्वेस्टिगेशन को लेकर कमियां निकाली थी, एविडेंसेस को लेकर कमियां निकाली थी, और जिस मेथड से उनको ट्रायल पर लाया गया था, उनको प्रोसिक्यूट किया गया था, उसके अंदर क्वेश्चन मार्क्स रेज करे थे कोर्ट ने। ओके सर, जो बाकी जो उसमें गैंग थे उनमें से भी जो गैंग था तथाकथित उनका, उसमें से भी कई लोगों की जो है मृत्यु पिछले, देखिए वो मृत्यु नहीं है, वो कत्ल हुए थे। आप देखिए, जीवा संजीव महेश्वरी की कोर्ट के अंदर होता है, मुन्ना बजरंगी का जेल के अंदर कत्ल होता है। तो एक राकेश पांडे थे शायद, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं, तो उनका भी ऐसे ही एनकाउंटर दिखाया गया था। तो एक एक करके सारे मारे गए हैं और बड़े मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत कैलकुलेटेड वे के अंदर ये मूवमेंट चली थी। तो सर, क्या जो इनके आरोप थे, क्या अब आपको लगता है कि सरकार या प्रशासन उनकी जांच करवाएगा? उन्होंने कहा था कि मुझे खाने में जहर दिया जा रहा है, तो क्या इसकी जांच आगे होगी या होनी चाहिए? देखिए, मेरे को नहीं लगता कि सरकार इसके अंदर जांच नहीं कराएगी, क्योंकि कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि उसके ऊपर किसी तरह का आरोप लगे। लेकिन देखना यह है कि वो जांच कितनी ईमानदारी से होती है।